everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain Class 4 New English Fairy Poem 4 on Wasted Food. ठीक है, इस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. वैसे इस पोएम से रिलेटेड जो चैप्टर था उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि खाने को किस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो किन लोगों के काम आ सकता है वगैरह वगैरह. वो ये एक शॉर्ट यहाँ पर बताया गया है. चलिए, सबसे पहले तो हम कुछ हैबिट्स हैं हमारी फूड की, गुड हैबिट्स हैं, उनको हम टिक करते हैं. ठीक है, ये तो आपका काम था लेकिन मैंने किया हुआ है. यहाँ 6 सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें से जो भी गुड फूड हैबिट्स हैं आपको टिक करना है. यहाँ मैंने टिक किया है 2nd नंबर, 3rd नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर. सेकंड में बोल रहा है माई पेरेंट्स डू नॉट बाई टू मैनी वेजिटेबल्स एट ए टाइम. मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारी सब्जियां एक ही बार में नहीं खरीद लेते हैं. एक्चुअली में क्या होता है, जब बहुत सारी सब्जियां या फ्रूट्स आप एक साथ एक ही बार में खरीद लेंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे ना. तो यहाँ यही चीज़ तो समझाई जा रही है कि आप मतलब थाली में उतना ही लें जितना न जाए नाली में, है ना. ये जो कहावत है यहाँ पर इसी कहावत से रिलेटेड चीज़ें को समझाया जा रहा है. तो पेरेंट्स ज़्यादा एक ही बार में सब्जी नहीं लेते हैं. वी स्टोर लेफ्ट ओवर फूड प्रॉपरली, और जो खाना बच जाता है हम उसको अच्छे से संभाल के प्रॉपरली स्टोर करते हैं. माई पेरेंट्स यूज़ लेफ्ट ओवर फूड फॉर मील्स नेक्स्ट डे. और कई लोग होते हैं जो बचे हुए खाने को फेंकते नहीं हैं, उसका यूज़ करते हैं नेक्स्ट डे. द स्कूल कैंटीन सर्व्स एक्स्ट्रा फूड टू द नीडी. और स्कूल कैंटीन में जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है वो फेंकते नहीं, जो ज़रूरतमंद है उन्हें दे देते हैं. ये हमारी गुड फूड हैबिट्स है. और यदि आपकी कुछ और होंगी तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ये आप ही के लिए है. चलिए, अब हम इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं. पोएम जो है वो खाने के लिए ही है. खाने के लिए इट मीन्स जो खाने की हैबिट्स हैं, एनिमल्स की क्या हैबिट्स है और हम लोग की क्या हैबिट है उसको बता रहे हैं. ठीक है. द रोटन मैंगोज दैट आई थ्रू अवे. अब ये पोएट बोलता है कि मैंने कुछ सड़े हुए मैंगोज को फेंक दिया था. आर स्पॉटेड बाय अ क्रॉ बाय अर्ली डॉन. और एक जो कौआ है वो सुबह सुबह उस चीज़ को देख लेता है कि यहाँ पर कुछ मैंगोज पड़े हुए हैं. ठीक है. बाय बीक ही टेस्ट दैम फ्लाइंग ऑन हिज वे टू टेल हिज फ्रेंड्स अबाउट द फूड दिस मॉर्निंग. और फिर वो जो कौवा रहता है वो नीचे उतर के उसको टेस्ट करके देखता है, और टेस्ट करने के बाद वो उड़ जाता है अपने रास्ते अपने दोस्तों को बताने के लिए कि भाई यहाँ पर कुछ खाना है ना. उस सुबह वो मतलब उड़ के चला जाता है अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए, बताने के लिए कि भाई यहाँ पर कुछ खाना है तो वो लोग आके एंजॉय कर सकते हैं, है ना. देखिए कितनी अच्छी इन लोगों की कम्युनिकेशन है. अब देखिए आगे. मोस्ट बर्ड्स ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग दे गेट. बहुत सारी चिड़िया हैं, अधिकतर चिड़िया तो ऐसी होती है जिनको जो खाने को मिल जाए वो खा लेती हैं. येट दे मस्ट सर्च फॉर फूड ऑल देयर लिव्स ईच डे. फिर भी वो पूरे दिन भर खाने को खोजती रहती है, कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है. देखा होगा आपने, कभी देखा है कि कोई चिड़िया थोड़ा सा स्टॉप हो जाए, वो अगर खाली है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढती ही रहती है दिन भर. दे मस्ट डू दिस बिफोर द सनसेट, है ना. उन्हें ये सारी चीज़ें सूरज डूबने से पहले ज़रूर करनी चाहिए. गॉड फीड्स दैम डेली दैट्स पीपल व्हाट पीपल से. लोग कहते हैं उनके बारे में कि भगवान उनको रोज़ खाना देते हैं, क्योंकि ना तो वो उगा सकती ना वो बना सकती ह्यूमन बींग्स की तरह, तो भगवान के अनुसार उन्हें खाना दिया जाता है, ये लोग कहते हैं. इन टर्न्स फूड वेस्टेड कैन फीड मिलियंस स्टिल. हम बहुत अधिक मात्रा में खाने को बर्बाद करते हैं, और यदि हम ऐसा ना करें तो कई मिलियन लोगों को वो खाना मिल जाएगा. द हार्ट टू फीड द हंग्री इज नॉट देयर. पोएट ये भी कहता है कि लोगों की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती है कि वो किसी दूसरे बंदे को खाना खिला दें. भले वो घर में बचा खाना फेंक देंगे, लेकिन यदि कोई भी कार्य आ जाता है तो वो नहीं देना चाहते. एंड वेस्टेड ड्रग कैन बी ऑफ यूज टू द इल. और ना ही लोग जो दवाइयाँ रहती हैं उनके पास में वो किसी बीमार बंदे को प्रोवाइड करा दे, ऐसी भी उनकी इच्छाएं नहीं होती हैं. इज देयर नॉट स्पेस फॉर ऑल ऑन द ग्राउंड और इन द एयर. अब वो बोलता है क्या कोई भी ज़मीन में या हवा में नहीं रह सकता है. उनका यही कहने का मतलब है कि आप दया दिखाइए, खाने को लेकर दया दिखाइए. यदि आप चिड़िया को दाना डालेंगे तो वो भी इधर उधर नहीं जाएंगी, उनको भी खाना मिल जाएगा. भगवान तो दे ही रहा है. यदि आपके घर कोई भूखा बंदा आता है तो आप उसे खाना दीजिए.
ये चीज़ बोली जा रही है। आप खाने को फेंकिए मत, आप अपनी थाली में उतना खाना लीजिए जितना आप खा सके। कई लोग की हैबिट होती है, ये सब्जी भी दे दो, वो सब्जी भी दे दो, थोड़ा चावल थोड़ा रोटी, ऐसे करके थाली को भर लेते हैं। एक्चुअली में उनकी डाइट उतनी नहीं होती है, वो थाली को भर के आधा खाते हैं और आधा फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही गंदी हैबिट है। प्लीज़ यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो बिल्कुल सुधारिए अपनी आदतों को। यदि आपके घर में बड़े भी करते हैं तो उन्हें भी टोकिए, और यदि छोटे कर रहे हैं तो उन्हें भी टोकिए, और आप खुद भी सुधरिए। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे यही समझाना चाह रहा है कि प्लीज़ रिस्पेक्ट फॉर फूड। अब ये आगे बोल रहा है, ऑल अर्थलिंग्स ऑट टू टॉयल फॉर फूड एंड ड्रिंक, येट ग्रेन्स गो डाउन द ड्रेन्स, फूड डाउन द सिंक। पोएट बोलता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है, सबको खाने के लिए, पीने के लिए वर्क हार्ड करना चाहिए। ठीक है, फिर भी वर्क हार्ड करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि जो अनाज है वो नालियों में जा रहा है और जो खाना है वो सिंक में जा रहा है। सही चीज़ है कि नहीं? इन सब चीज़ को हम ही ह्यूमन बींग्स बंद कर सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को हम शिक्षा दे सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम थोड़ा थोड़ा खाना बचाएंगे तो पता नहीं कितने हज़ार लोगों का पेट भर जाएगा, है ना। हम बड़ा अपने आप को वो समझते दानी कि अरे हमने डाल दिया, कुत्ता तो खा लिया, गाय तो खा ली। नहीं, कुत्ता और गाय को आपने अपना जूठन पकड़ाया है। क्या आपने कभी अपना खाना बनाते वक्त उनके लिए अलग से कुछ बना के निकाला है? उसे बोलते हैं कि आपने कुत्ते को दिया और गाय को खिलाया। लेकिन यदि आप बचा हुआ कुत्ते को खिला रहे हैं, बचा हुआ गाय को खिला रहे हैं, वो आपका एक काइंडनेस वाली एक्टिविटी में नहीं आता है। तो अपनी सोच बदलिए। प्लीज़ खाना को बर्बाद मत कीजिए, उतना ही बनाइए, उतना ही लीजिए जितना आप यूज़ कर सके। पोएट ने यही समझाया है, और शायद मैं भी यही समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी कई लोगों को देखा है, बड़े छोटे अधिकतर लोग को देखा है, थाली भर लेते हैं लेकिन खाते नहीं, ये फेंकते हैं। बहुत गंदी बात है। कई लोगों को तो मैं टोक भी देती हूँ, फिर सोचती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, लोगों को बुरा लग जाएगा। फिर बाद में सोचती हूँ लगता है तो लगने दे, मैंने कोई उनको गंदी चीज़ थोड़ी बोली है, अच्छी चीज़ बोली है। आप खाना प्लीज़ बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये टिक द करेक्ट आंसर। द स्पीकर थ्रू अवे रॉटन, क्या फेंका था उसने? रॉटन मीन्स सड़ा हुआ। क्या फेंका था उसने? मैंगोज। मोस्ट बर्ड हैव टू लुक फॉर फूड, अधिकतर चिड़िया दिन भर खाना ढूंढती हैं, ऑल डे। ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द हार्ट टू फीड, ह्यूमन बींग्स के अंदर दिल होता है किसी को खाना खिलाने के लिए। मतलब यहाँ जो पोएट बहुत चिड़ा हुआ है, वो बोलता है कि हम ही ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो किसी को खाना नहीं देना चाहते हैं। तो वो फैलो ह्यूमन बींग्स के लिए ही बोला गया है। एनिमल और बर्ड्स के लिए तो हम लोग वो कर लेते, थोड़ी दया दिखा देते हैं। फूड दैट इज वेस्टेड बाय अस कैन फीड मिलियन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो हम खाना बर्बाद करते हैं कई ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ हो जाएगा यदि हम ना करें तो। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में है 1 नंबर है, गॉड फीड्स एम डेली, दैट्स व्हाट पीपल से, व्हाट डज दिस लाइन टॉक अबाउट। ये लाइन किसके बारे में बोली गई है? ये लाइन एनिमल और बर्ड्स के लिए बोली गई है। देयर इज अ जनरल बिलीफ अमंग ह्यूमन बींग्स दैट गॉड टेक केयर ऑफ animals and birds। ठीक है, who is mean by them, them refer to the hungry animals and birds, क्योंकि ये पूरी पोएम एनिमल और बर्ड के ऊपर बनी हुई है, इसीलिए जो them का यूज़ है वो भूखे जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। Why do you think people say this? People say this to shake off their responsibility of feeding the hungry animal, है ना। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना भाई, कि वो किसी हंग्री एनिमल को खाना खिला सकें। कहते हैं ना गर्मी आती है तो आप अपने छत पे पानी रखिए, चिड़िया पानी पिएगी, दाना डालिए, चिड़िया दाना खाएगी। सभी लोग ऐसा करेंगे ना तो जितनी चिड़िया जो खत्म होती जा रही है ना, वो सारी चिड़िया आपको बहुत ही चहचहाती हुई मॉर्निंग में दिखाई देंगी। नेक्स्ट है, ऑल अर्थलिंग्स ऑट टू टॉयल। देखो अर्थलिंग्स का मीनिंग यहाँ पर है ह्यूमन बींग से, टॉयल का मीनिंग है वर्क हार्ड से, जो मैंने लास्ट स्टेंजा में आपको एक्सप्लेन किया है। येट ग्रेन्स गो डाउन द, ये लास्ट में मैंने बताया था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है उनको वर्क हार्ड करना चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन फिर भी जो अनाज है वो नालियों में जा रहा है और जो खाना है वो जा रहा है सिंक में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू टॉयल फॉर फूड। अब इसकी आवश्यकता क्यों है ना। टॉयल मीन्स हमें वर्क हार्ड करने की आवश्यकता क्यों है? वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर फूड सो दैट वी कैन वैल्यू इट एंड रेस्पेक्ट इट मोर। यदि हम वर्क हार्ड करेंगे खाने के लिए तो हम उसकी वैल्यू समझेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे। कहते हैं ना, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च नहीं होता। यदि वही पैसा आपके पेरेंट्स या वही पैसा आपके रिश्तेदार आपको दे देते हैं कि चल भाई ये
तुम्हारी विदाई है, ऐसे करके, तो उसको आप कितनी इजीली खर्च कर देते हो। और यदि वही पैसा आप खुद कमा के लाएंगे तो वो आपसे खर्च नहीं होगा। इसीलिए यदि आप खाने के लिए मेहनत करेंगे तो खाना फीकेगा नहीं। आप बोलेंगे बहुत मेहनत से कमा के ये खाने को मैंने बनाया है तो भाई मैं क्यों फेंकूँ इसको, कल खा लूँगी। ये रहता है टेंडेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यस, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन को एक्सप्लेन करने को बोल रहा था। सेकेंड लाइन टॉक अबाउट द ह्यूज एंड कंटिन्यूस वेस्टेज ऑफ फूड दैट हैपन्स एवरी डे। वो इसमें यही बता रहा है कि रोज ऐसा होता है कि आप बहुत अधिक मात्रा में खाने को बर्बाद करते हैं। सी नंबर है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ वी स्टॉप्ड वेस्टिंग फूड। क्या होगा अगर हम खाने को बर्बाद करना बंद कर दें। इफ़ वी स्टॉप्ड वेस्टिंग फूड, मिलियन ऑफ पीपल हु गो हंग्री एवरी डे विल हैव फूड। जो बहुत भूखे रहते हैं, रोज भूखे रहते हैं, उन्हें खाना मिलेगा भाई यदि आप खाने की बर्बादी बंद कर देंगे तो, है ना। अब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। व्हाट हैपन टू द रोटन फ्रूट्स दैट आर स्पीकर थ्रू अवे वन डे। क्या होता है जब वो सड़े हुए फ्रूट को फेंकता है तो। हंग्री क्रो स्पॉटेड द रोटन मैंगोज थ्रोन अवे बाय द पोएट अर्ली मॉर्निंग। जब पोएट ने अर्ली मॉर्निंग में जो मैंगो सड़े हुए फेंके थे उसे एक भूखे कौवे ने स्पॉट किया था। Why does the crow fly away? कौवा क्यों उड़ गया? The crow fly away to share the news about the food with his friend. वो अपने फ्रेंड को ये न्यूज़ देने गया था, भाई चलो चलो वहाँ पार्टी है, इट मीन्स वहाँ खाना है। Why do birds सर्च फॉर फूड बिफोर सनसेट। मतलब चिड़िया को सनसेट से पहले खाना क्यों सर्च करके रखना चाहिए, ये चीज़ बोल रहा है ना। मोस्ट ऑफ द बर्ड रिटर्न टू देयर नेस्ट एट सनसेट सो दे मस्ट लुक फॉर फूड बिफोर डार्कनेस सेट इन। मतलब चिड़िया को घर अपने घोंसले तक पहुंचने से पहले जो शाम होती, थोड़ा बहुत खाना बिल्कुल सेव करके रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, उनको तो शायद भूख ना लगे, लेकिन जब वो घोंसले में उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको भूख लग जाती है, वो चीची चीची करने लगते हैं, तो उनके लिए भी वो काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन मेडिसिन दैट आर वेस्टेड हेल्प पीपल। मतलब जो मेडिसिन है जिसे हम फालतू समझते हैं, वेस्ट समझते हैं, यूज़ नहीं करते, वो लोगों की मदद कैसे करती है। हम ये नहीं बोलते कि हम अपने घर से उठा के नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमें हेल्प करनी चाहिए। और जो बड़ी बड़ी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, या फिर गवर्नमेंट में रहता है, गवर्नमेंट में बहुत फ्री मिलता है, तो वो उन सबको भी यूज़ करना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से हम मेडिसिन को करते हैं। मेडिसिन दैट आर नॉट बीइंग यूज्ड कैन बी डोनेटेड टू चैरिटेबल हॉस्पिटल डिस्पेंसरी। यदि आप मेडिसिन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में उसको दे सकते हैं। जैसे कि होता है ना कभी कभी घर में, जैसे कि हमारे घर में था, कुछ चीज़ें हमारी बची हुई थी बहुत अधिक मात्रा में, अब हमारे घर में वो उसका यूज़ हो गया तो हमने उसे हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया कि ये किसी और मरीज के काम आ जाएगी। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं वो दवाइयाँ रहती हैं, कभी कभी कुछ चेयर्स रहती हैं, कुछ पॉट्स रहते हैं, या फिर कुछ मेडिसिन ऑइंटमेंट रहते हैं, वो सब भी आप कर सकते हैं डोनेट। दे कैन बी यूज बाय द डॉक्टर्स टू ट्रीट द सिक एंड द नीडी फॉर फ्री, है ना। तो वो डॉक्टर्स भी उसको यूज़ कर सकते हैं फ्री। सिक जो बीमार रहते हैं, जिनको बहुत ज़रूरत रहती है, वो ख़रीद नहीं सकते हैं। जैसे कि हमने एक बैट डोनेट किया था, तो वो बैट खरीदें, किसी की हिम्मत नहीं होती कि इतना महंगा वो बैट खरीद ले, तो वो बैट किसी नीडी पीपल के काम आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को ये थोड़ा सा डोनेट करना चाहिए चीज़ों को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वी मस्ट चेक फॉर द एक्सपायरी डेट बिफोर डोनेटिंग देम। हाँ, ये भी अच्छे से ध्यान रखना कि हाँ ऐसा ना हो कि आपके घर में वो चीज़ है एक्सपायरी होगी, क्या करें, अरे फेंकने से अच्छा चलो ना इसको डोनेट कर देते हैं। तो ऐसा भी नाम क्या कमाना ख़राब चीज़ को डोनेट करने के बात, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो मैं बोल रही हूँ मेडिसिन का, या फिर आप कोई और भी चीज़ आपके घर में है जो किसी बीमार इंसान के काम आ सकती है, आप उसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो ओवर होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे हमें खाना बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये इतनी अच्छी सीख जो मैंने आपको दी और पोएट ने आपको दी है, आप इसको समझ के रखिएगा। और मेरा वीडियो इतने अच्छे से, इतने पेशेंस से देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।